क्या आप इन चेहरों से परिचित हैं? यदि नहीं तो हम कराते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की राजनीति में एक बड़ी हैसियत रखने वाले ये तीनों भाई जनार्दन रेड्डी, सुधाकर रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी हैं। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा चर्चित जनार्दन रेड्डी है। दरअसल पैसे के दम पर महज कुछ ही वर्षों में सत्ता की बुलंदियों को छूने वाले रेड्डी बंधु की आज चर्चा जोरों पर है। राज्य की हर पार्टी अपनी ओर उन्हें मिलाने के लिए आतुर है। आखिर क्यों रेड्डी बंधु सुर्खियों में बने हुए हैं? सोने के मोबाइल और सिंहासन का शौक रखने वाले आखिर कौन है रेड्डी बंधु? क्या है उनका राजनीतिक रसूख? क्यों राजनीतिक पार्टियों की पहली पसंद बने हैं रेड्डी ब्रदर्स? ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में होंगे, खासकर उन लोगों को जो कर्नाटक की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। कभी भाजपा के बड़े संकट मोचक रहे रेड्डी बंधु अब अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। माइनिंग की काली कमाई के गढ़ वेल्लारी से ताल्लुक रखने वाले रेड्डी बंधु अब बड़ा सियासी दाव हासिल करने की जुगत में। जनार्दन रेड्डी और उनके भाई सुधाकर रेड्डी कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार में बड़े विभाग के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया है। इसकी वजह है खनन घोटाला, जिसमें जनार्दन रेड्डी आरोपी हैं। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जमानत पर बाहर आए जनार्दन रेड्डी को फिलहाल अपने गृह जिले वेल्लारी आने की अनुमति नहीं है। कर्नाटक की सियासत में भूचाल लाने वाले घोटाले में तत्कालीन सीएम येदियुरप्पा को भी इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं ने अपनी कल्याण राज्य प्रगति पार्टी बनाने की घोषणा की है। साथ ही जनार्दन रेड्डी ने गंगावटी से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में अगर रेड्डी बंधुओं और वेल्लारी की चर्चा ना हो तो ये बेमानी होगा। अब सवाल ये है कि रेड्डी बंधु बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। रेड्डी कुनबा उत्तर कर्नाटक के करीब 15 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। कर्नाटक के एससी बेल्ट में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राज्य में 15 सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। रेड्डी बंधु बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री वी श्रीरामालू के अत्यंत करीबी है। माना जा रहा है कि ये सभी आगामी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। 5000 करोड़ का टर्नओवर, 153 करोड़ की संपत्ति के मालिक वेल्लारी ब्रदर्स ने काली कमाई का गढ़ कहे जाने वाले वेल्लारी में अवैध खनन के जरिए खूब पैसे कमाए। लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध वेल्लारी में देश के करीब 25% भंडार है। 90 के दशक में चिटफंड बिजनेस से शुरुआत करने वाले पुलिस कांस्टेबल के बेटे जनार्दन रेड्डी ने अपने भाइयों के साथ खनन ठेकेदारी में कदम रखा और देखते ही देखते बड़े खनन माफिया बन गए। खनन घोटाले के आरोप में जनार्दन को 2011 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2015 में उन्हें जमानत मिली। रेड्डी पर बेल के लिए जजों को रिश्वत देने का आरोप लगा। बाद में 3 जजों से पैसे जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जनार्दन रेड्डी के खिलाफ हुई जांच में ये सामने आया कि अवैध खनन से तत्कालीन सरकार को 161 अरब रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसी खनन घोटाले में तत्कालीन सीएम येदियुरप्पा को भी इस्तीफा देना पड़ा। रेड्डी बंधुओं की किस्मत उस वक्त खुली जब बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने साल 1999 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ वेल्लारी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। रेड्डी ब्रदर्स ने सुषमा स्वराज के लिए जमकर प्रचार किया और इस दौरान वे सुषमा स्वराज सहित बीजेपी के बड़े नेताओं के अत्यंत करीब आ गए। हालांकि सुषमा स्वराज ये चुनाव हार गई, लेकिन रेड्डी ब्रदर्स ने उनका विश्वास तो जीत लिया और इस तरह राजनीति में एंट्री हो गई। सुषमा स्वराज के सहारे रेड्डी बंधु राजनीति की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ते गए।